नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी की, जो कि दिन पर दिन गंदी होती जा रही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। इसके साथ ही लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र भी है। आज मां नर्मदा की जयंती मनाई जा रही है। नर्मदा घाटों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन बड़वानी में नर्मदा नदी की स्थिति पर नजर डाली जाए तो यहां पर नर्मदा नदी का पानी दूषित हो रहा है। हालात ये हैं कि जिला मुख्यालय समेत अंजड़, ठीकरी के साथ कई गांवों का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है। नर्मदा जल की स्वच्छता को लेकर सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके नर्मदा जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। समाज सेवियों की माने तो जांच में यह भी सिद्ध हो गया है कि नर्मदा का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। एनजीटी ने नगर पालिका को दिसंबर 2024 तक नर्मदा में सीवरेज के मिलने वाले पानी को ट्रीट कर रोकने का आदेश दिया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। नर्मदा जल प्रदूषित होने की एक बड़ी वजह बड़वानी में 2018 से चल रहे सीवरेज लाइन डालने का काम पूरा नहीं होना भी माना जा रहा है। नर्मदा की ऐसी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। मतलब कह सकते हैं कि पीने लायक पानी नहीं बचा। पूरा मल मूत्र जो सिटियों का पूरा डायरेक्ट बड़वानी का मल मूत्र सीधे नाले द्वारा हमारे नर्मदा में मिल रहा है। एक तरह से जांच भी होनी चाहिए कि वास्तव में पीने लायक है कि नहीं पानी। नर्मदा एक पवित्र नदी है जिसे हम माँ का स्वरूप मानते हैं। अगर ये सीवरेज का पानी अगर उसमें मिलता है तो इस नदी की जो पवित्रता है वो प्रभावित होगी, नदी प्रदूषित होगी और साथ ही जो जल की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होगी। शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो नदी पवित्र नदी है उसे गंदगी ना करे। नाले में पूरे बड़वानी शहर का गंदा पानी आता है और ये पूरा गंदा पानी आकर ये नर्मदा जी में जाता है डायरेक्ट, और नर्मदा जी में जाने से कई पूरा पानी दूषित होता है और कई लोग इसको बीमारी का सामना करना पड़ता है कई लोगों को। और नहीं ये नाले की सफाई वगैरह कभी कहीं नहीं होती है और पूरा गंदा पानी, पूरी बड़वानी का गंदा पानी यहाँ पे आता है ये नाले में। बड़वानी शहर से निकट करीब 4 किलोमीटर दूरी पर माँ नर्मदा हमारे पास में है। उसके बाद में भी जो शहरों का गंदा पानी महेश्वर से लेके बड़वानी तक जो शहरों का गंदा पानी है, मिलों का गंदा पानी सब नर्मदा में मिल रहा है और नर्मदा जी को शुद्ध पानी को दूषित किया जा रहा है। पीने योग्य पानी नहीं है। निजी कंपनी द्वारा जांच भी की गई थी, उन्होंने भी ये कहा गया कि ये पीने युक्त नहीं है। मानव जीवन से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से रोकने के लिए सीवरेज के नाम से कार्य किया जा रहा है, लेकिन सीवरेज का जो कार्य किए जाने की जो गति है वो गति देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सीधी सी बात है कि गंदगी का आलम है पूरा। गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कोई काम नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है बड़वानी में 2018 से काम होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण मां नर्मदा गंदी हो रही है। और जो जांच की गई है प्राइवेट एजेंसियों ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पानी है अब पीने योग्य नहीं बचा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता मुनाफ अली फोन लाइन पर जुड़ गए। मुनाफ, जानकारी देंगे। जिस तरह से हम सुन भी पा रहे थे रहवासियों को, उनका सीधा कहना है कि कई गांवों का गंदा पानी नर्मदा जी में जाकर मिल रहा है और उसको लेकर कोई जिम्मेदार काम नहीं कर रहा है और ना कोई कार्रवाई की जा रही है कि इसे रोका जाए। जी प्रसिद्ध, मैं बता दूं कि बड़वानी ही नहीं, जिले की कई ऐसे शहर और गांव है जहां का मकानों का जो सीवरेज पानी निकलता है वो नालों के जरिए नर्मदा में मिल रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 2018 से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू है। शहरों में, गांवों में लाइनें भी डल रही है, लेकिन अभी तक के पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते एनजीटी ने नगर पालिका बड़वानी को एक नोटिस भी जारी किया है कि 2024 दिसंबर तक जो शहर के मकानों से जो गंदा पानी निकलता है वो नर्मदा में जाने से उसे रोका जाए, अन्यथा आपको 3 करोड़ 25 लाख रुपए का आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। प्रसिद्ध। तो
जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक इसके लिए नगर पालिका को नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी काम चल ही रहा है। दिसंबर 2024 तक के इनको पूर्ण करना था, लेकिन कहीं ना कहीं काम की धीमी गति के चलते ये काम अभी भी चल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 बीत जाने के बाद भी जो शहरों के मकानों से जो गंदा पानी निकल रहा है उसको रोकने में नाकाम रही है नगर पालिका बड़वानी। किसके लापरवाही देखी जा रही है इसमें? साफ दिख रहा है प्रीशिता, इसमें देखा जा सकता है कि जब 2024 तक इनको पूर्ण करने का एनजीटी के द्वारा एक नोटिस भी छपा किया था, लेकिन अभी तक के कहीं न पूरा नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ठीक है मनाफ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुमेर जी आपका IND24 में। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते। सुमेर जी, हम बात कर रहे हैं माँ नर्मदा की। आज प्रकोत्सव मनाया जा रहा है उनका, हर घाट पर उनकी पूजा हो रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नर्मदा जी गंदी होती जा रही है। सीवरेज प्लांट मतलब कि पूरा कई गांवों का गंदा पानी, बड़वानी से तस्वीरें हमारे सामने आई है कि कई गांवों का गंदा पानी माँ नर्मदा जी में जाकर मिल रहा है। ये इस पूरे मामले में आपको जानकारी है? जी, इसको लेकर मैं तो नर्मदा जी, मैं तो बड़वानी का ही रहने वाला हूँ और बचपन से ही नर्मदा जी के किनारे रहा हूँ। आज की जो नर्मदा मैया है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है और आस्था मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों की जुड़ी है नर्मदा जी से। माँ नर्मदा जी के अंदर जिस प्रकार से शहरों का और ड्रेनेज का जो गंदा पानी मिल रहा है उसको लेकर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है और देश की सरकार भी काम कर रही है। हमारी सरकारों ने नदियों को स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरीके से अमृत 2 योजना के तहत देश के अंदर इस प्रकार के जो गंदे पानी वाले जो नाले हैं, ड्रेनेज का जो पानी है वो नदियों पे न मिले, इसको लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और मैं लगातार माँ नर्मदा जी का भक्त भी हूँ और मेरा प्रयास लगातार रहता है कि हर प्लेटफॉर्म पे इस विषय को लेकर आवाज भी उठाता हूँ, इस विषय को लेकर पत्राचार भी करता हूँ और भविष्य में इस प्रकार से जो पानी है ड्रेनेज का या शहरों का वो माँ नर्मदा के पानी के साथ न मिले, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। फिर भी लोगों में जागरूकता की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 1300 से ज्यादा किलोमीटर में माँ नर्मदा जी का प्रवाह है और इस प्रवाह में कोई भी ड्रेनेज लाइन का या कोई गंदा पानी या प्रदूषित पानी नहीं मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल, सरकार प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं सुमेर जी वो उलट क्यों नजर आ रही है? ये कारण, चूंकि आप बड़वानी के रहने वाले, आपने कहा कि शुरू से ही आप देखते आ रहे, मां नर्मदा के किनारे रहे हैं आप, तो ये बताया जा रहा है कि बड़वानी में 2018 से ये सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट का काम चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है और इसी के कारण ये जो गंदा पानी है वहां पर पहुंच रहा है नर्मदा जी में। एनजीटी ने नगर पालिका को नोटिस भी दिया था कि दिसंबर 2024 तक इसका काम आप खत्म करिए, नहीं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। उसके बाद भी अब तक ये काम नहीं हो पा रहा है, अभी भी काम चल रहा है। नगर पालिका क्यों इतनी लापरवाही बरत रहा है? ये जो आप कह रहे हैं इस विषय को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कार्य में विलंब हुआ है। पहले जिस कंपनी को टेंडर हुआ था उसने समय पे काम शुरू नहीं किया है, लेकिन अब युद्ध स्तर पे बड़वानी नगर में काम चल रहा है और मुझे लगता है कि ये काम कुछ ही महीनों में पूर्ण हो जाएगा। तो बड़वानी के जो शहर का पानी है, ड्रेनेज का पानी है, वो नर्मदा जी में नहीं मिलेगा। इसको लेकर हम लगातार चिंतित है और ये चिंता का विषय भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे देश के अंदर या हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो नदियां हैं, इन नदियों के अंदर अगर गंदा पानी नहीं जाए, ड्रेनेज का पानी या खराब या प्रदूषित पानी नहीं जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता से हमको आग्रह और निवेदन भी करना पड़ेगा और जागरूकता भी हमको लाना पड़ेगा। क्योंकि नदियों से सनातन संस्कृति में सदैव आस्था रही है, नदियों के साथ आस्था जुड़ी है और नदियां ही हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि भविष्य में इस सारी समस्याओं से हमारी
सरकार अवगत है और हर समस्या का निराकरण करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन निश्चित यादव जी के सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है। सरकार चाहती है कि ये चीजें ना हो, लेकिन निचले स्तर पर देखें तो जो लापरवाही बरत रहा है उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वहां के रहवासी परेशान है और अगर गंदा पानी पिएंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई बीमारी तो होगी ही। तो सीधे सीधे तो जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ना। कई जो लोग हैं उन्होंने कैमरे के सामने आके कहा है कि कई एजेंसियां यहाँ पर आई, उन्होंने टेस्ट किया तो बताया जा रहा है कि ये तो पानी पीने योग्य भी नहीं बचा है। सुमित जी। हेलो जी जी, ये बात ठीक है। जनता अगर इस प्रकार के विषय को लेकर आ रही है तो ये जनता जागरूकता का प्रतीक है और इस समस्या का समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आपसे यही उम्मीद है क्योंकि निश्चित ही हर कोई माँ, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है माँ नर्मदा, और अगर पानी दूषित होगा और लोगों के घरों तक पहुंचेगा तो ये तो निश्चित ही सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है, लेकिन काम इस पर होना चाहिए। और लेट लतीफी अगर की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों पर भी कार्रवाई करें कि आखिर क्यों इतने लंबे समय से ये काम अटका पड़ा है। सुमेर जी, इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। 2018 से ये ट्रीटमेंट प्लांट जो था वो होना था, काम होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अगर किसी की लापरवाही है तो हमारी सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने वाले विषय पे हम इसको संज्ञान में आपने हमारे लाया है तो हम उसको संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्रालय को इससे अवगत कराएंगे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मुनाफ हमारे साथ लगातार जुड़े। मुनाफ, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और वो कह रहे हैं कि बड़वानी में मैं शुरू से रहा हूं, बचपन से मां नर्मदा के किनारे रह रहा हूं, लेकिन फिर भी ये परिस्थितियां देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं तो किसी की तो लापरवाही है कि लोग जागरूक है, कि लोग समझ रहे हैं कि मां नर्मदा का पानी गंदा हो रहा है, जिम्मेदारों को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। स्वाभाविक है कि ये सुमेर सिंह सोलंकी बड़वानी के निवासी है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी इस मामले में जागरूक होना चाहिए। सुमेर सिंह सोलंकी इस बात के लिए तो एक्टिव रहते हैं कि कहाँ पर जनता की समस्या आ रही है उनको जल्दी से निपटारा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निचले स्तर से जो काम हो रहा है उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि एजेंसियां आती है जाती है लेकिन काम सही से नहीं कर पाती। 2018 में इजराइल की एजेंसी को काम दिया था, उसको ब्लैकलिस्टेड किया, फिर अभी ग्वालियर की एक कंपनी जेबी को काम किया, वो भी धीमी गति से कर रहा है। बरत रहा है, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये समस्या और ज्यादा ना बढ़े। मुनाफ हमारे साथ बने रहिए, हम और भी लोगों से, जिम्मेदारों से यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं मां नर्मदा की जो कि मैली हो रही है कुछ लापरवाहियों के कारण, कुछ जिम्मेदारों की, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मुनाफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता है। मुनाफ, चूंकि हम बात कर रहे थे एजेंसियों की, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नर्मदा जल प्रदूषित जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है बड़वानी में 2018 से सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है जो कि अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। और आप बता रहे हैं कि कई एजेंसियों को इसमें काम दिया गया है, एजेंसी आती है, थोड़ी देर काम करती है, चली जाती है, इसीलिए काम अटका हुआ है। क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से पहली एजेंसी 2018 में इजराइल की कंपनी को दिया था काम, जो कि 2022 तक के करा, उसके बाद में उसे ब्लैक लिस्टेड किया, जिसके बाद ये दूसरी एजेंसी है जो ग्वालियर की है, जेबी कंपनी, इसको दिया है, लेकिन यहाँ पर भी धीमी गति का काम चल रहा है, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार विरोध किया है। हमारे साथ नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह जुड़ गए हैं। कुशल जी, स्वागत है ID 24 में आपका। जी थैंक यू मैडम जी। कुशल जी, हम बात कर रहे हैं मां नर्मदा की और इसी के साथ सीवरेज लाइन डालने की बड़वानी में जो 2018 से काम चल रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके कारण मां नर्मदा का जो पानी है वो गंदा हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो पानी पीने योग्य तक नहीं है। क्या पूरा मामला है, आपसे जानना चाहेंगे? जी मैम, एक्चुअली क्या है कि जो 2018 से सीवरेज कंपनी का काम चालू हुआ था, कंपनी जो टेंडर लिया था वो कंपनी ठीक से काम नहीं कर पाई, ब्लैक लिस्टेड हो गई। उसके बाद में रीटेंडर हुआ, रीटेंडर का काम अभी 2023 से फिर प्रारंभ हुआ है
और काम निश्चित रूप से धीमी गति से चल रहा है। लेकिन पानी नर्मदा जी में हमारे बड़वानी शहर से 5 किलोमीटर दूर है, तो ये भीलखेड़ा बसावट तरफ जाता है नाले का पानी। तो हमारा जो इंटेक फिल्टर है वो ऊपर है, तो बड़वानी शहर के लिए तो पानी ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में निश्चित रूप से प्रदूषित पानी जा रहा है और इसको दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है सीवरेज को। बता रहे एनजीटी ने 2024 तक ये लक्ष्य नोटिस दिया था इसको काम करने का। जी बिल्कुल दिया था, लेकिन क्या है कि वो कंपनी ने काम लेट चालू किया और लगातार कलेक्टर साहब और हमारा विभाग नगरीय प्रशासन समीक्षा कर रहा समय समय पे, इसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे शहर में अभी लेनिंग का काम चल रहा है और एसटीपी वगैरह तो हमारा तैयार हो गया, पंपिंग स्टेशन, लेकिन जो वार्डों में जो हाउस कनेक्शन है उस पर काम चल रहा है अभी। लेकिन कुशल जी 2018 से अब तक देखें तो लगभग 6 से 7 साल हो गया है, और 6 से 7 साल जैसे कि आप बता रहे कि बड़वानी में तो इसको पानी को सही से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इतने लंबे समय से प्रदूषित पानी पहुंच रहा है। गाँव में तो ये तो सीधे सीधे लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी हम लगातार देखते हैं कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। कंटिन्यू लगातार काम चलता तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता, लेकिन वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई जो ठेकेदार वाला, तो उसके कारण थोड़ा विलंब काम हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? फिर 2018 के बाद 2023 में काम शुरू हुआ, इस बीच 19 और लगभग 20 के कुछ समय तक भी हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन से नेत्री मेधा पाटकर जी हमारे साथ जुड़ गई है। मेधा जी स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार। मेधा जी हम बात कर रहे हैं बड़वानी क्षेत्र में मां नर्मदा की, जो कि सीवरेज का गंदा पानी मिलने से मैली हो रही है। बराबर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? आपको क्या बताऊं, आज नर्मदा जयंती है, नर्मदा का पूजन होता है, नमन होता है, पर मनन नहीं होता है। शासन और समाज दोनों जिसके लिए जिम्मेदार है, संविधान के तहत हमारा कर्तव्य है। और नर्मदा का पानी पेयजल का आधार भी है, खेती के लिए सिंचाई का आधार भी है। और ऐसी स्थिति में आपको मैं बताऊं कि पिछले 3-4 साल से मैंने हर बार नर्मदा का पानी का टेस्ट रिपोर्ट निकाला है, जो हम खुद ने नहीं बनाया है, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रयोगशाला से करवाया है, जिसका हर बार निष्कर्ष यही आया है कि नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। नर्मदा का पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानव के इस्तेमाल के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। हजारों परिक्रमा वासी चलते हैं, आज तो किनारे से चलना भी बंद हुआ है, पर पानी की स्थिति, नर्मदा की स्थिति नहीं जानते हैं। आपको मैं बताऊं कि नर्मदा का प्रदूषण किस किस कारण हो रहा है। एक तो बात यह है कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एफ्लुएंट्स है, अवशिष्ट पदार्थ, वो मानपुर के एक जमीन पर डालकर हर डंपर का 40,000 रुपया लेना वहां के एक व्यक्ति ने किया था, और उससे अजनार में पूरा प्रदूषण नीचे उतर आना। एक बाजू से शुद्ध नदी और दूसरी बाजू से काली नदी देखने से ही मालूम पड़ता रहा है। और वहाँ के 40 आदिवासी गांव को हैंडपंप से भी मिट्टी के कलर का या काले कलर का पानी आते हुए पीना मुश्किल हो रहा है, जो आज पीथमपुर में भी अनुभव आया है। हम जो बड़वानी की बात करें मेधा जी, वहाँ के रहवासियों का भी यही कहना है कि ये एजेंसी आई, उन्होंने टेस्ट किया, नर्मदा जी का पानी पीने योग्य नहीं है। आप किसको जिम्मेदार मानती है? क्योंकि सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि मां नर्मदा को साफ किया जाए, क्योंकि निश्चित सभी की आस्था का केंद्र है, मध्य प्रदेश के लोगों की आस्था का केंद्र है नर्मदा। नहीं, मैं एक कह रही हूँ कि वहाँ का पानी अजनार से कारम नदी में, कारम नदी से नर्मदा नदी में आ रहा है। दूसरा कारण है कि एसटीपीज बने ही नहीं है। बड़वानी का एसटीपी जिस इजराइल की कंपनी को दिया गया, क्यों भाई नगर पालिका मांग रही थी पर नहीं दिया गया, और उस पहल नाम की कंपनी को 105 करोड़ में जो ठेका दिया था वो बना ही नहीं सालों तक। फिर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया और अभी दूसरे कंपनी को दिया है, उनका भी बना नहीं है। अभी केवल पाइप डालना चालू है, पर जो निकास होना चाहिए वो पूरा प्लांट में शुद्धता का उपचार होने के बाद ही होना चाहिए। नर्मदा में ऐसा पानी जा रहा है आज गंदगी का,
और पूरी नर्मदा जबलपुर से लेकर हर शहर का गंदा पानी लेकर ही बह रही है। मिलियंस ऑफ लीटर, कई दशलक्ष लीटर हर रोज नर्मदा में शहरों की गंदगी जा रही है। दूसरा कि अवैध रेत खनन जारी है। इसके कारण क्या हो रहा है, पूरी मिट्टी जा रही है, उसका असर मछली की प्रजातियों पर ही नहीं पानी पर है। और खेती अजैविक होने के कारण भी प्रदूषित है। मैं 1 मिनट में बताती हूँ, बड़वानी शहर में आज 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स क्यों बने हैं? क्योंकि इतनी बीमारियां बढ़ी है अलग अलग प्रकार की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, स्किन डिसीजेस है, लिवर की बीमारियां हैं, कैंसर भी कई जगह बहुत बढ़ा है। तो ये सभी बात होते हुए नर्मदा अगर बचानी है तो अभी नर्मदा में क्रूज चलाने की जो बात कर रही है, चल रही है, उसको भी एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी नामंजूर किया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी रिपोर्ट दिया है कि यहाँ क्रूज नहीं चला सकते हैं, ये पेयजल का स्रोत है। और फिर भी उसी एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन ऑर्डर्स को, इन जजमेंट्स को नकार कर, दुर्लक्षित करके क्रूज चलाने का पूरा प्रचार प्रसार आज भी जारी रखा है। हम कहते हैं नर्मदा बचाओ मानव बचाओ, ये केवल घोषणा नहीं है, नारा नहीं है, हमारा संकल्प है जो आज की नर्मदा जयंती पर पूरा होना चाहिए। और बड़वानी की दृष्टि से हमारे साथ सीएमओ जुड़े हुए नगर पालिका से कुशल सिंह जी। कुशल जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी कुशल जी, बिल्कुल। मेधा पाटकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, वो नेत्री है, लंबे समय से काम कर रही है और वो बता रही है कई कारण हैं। लेकिन बड़वानी में देखा जाए तो सीवरेज प्लांट पहले कंपनी को जिसको दिया गया उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, फिर काफी समय बाद जैसे कि आप बता रहे 2023 में फिर से काम शुरू हुआ, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ लाइन डली है, पाइप डले, लेकिन आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। कुशल जी, आप बताइए कि कब तक काम पूरा होगा? क्योंकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़वानी में तो ठीक तरीके से पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर नर्मदा जी का गंदा पानी पहुंच रहा है, वहां के लोगों का क्या? उसके लिए कोई आपने प्लान तैयार किया है या कोई भी जिम्मेदार प्रशासन ने प्लान तैयार किया हो, शासन ने तैयार किया हो जो आप तक पहुंचाओ, किस तरह से लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा? जी मैम, एक्चुअली वो काफी काम तेजी से चल रहा है और मैंने मेघा जी को भी सुना, दीदी को, तो उनका कहना सही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे हमारे नर्मदा किनारे अंजड़ वगैरह में कंप्लीट हो गया, 70% हाउस होल्ड का पानी सीवरेज का एसटीपी में जा रहा, ट्रीट हो रहा। तो बड़वानी में भी हम लोग जल्दी प्रयास करके उसको जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरा स्थानांतरण खरगोन हो गया है, आज ही मैं रिलीव हुआ हूँ, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी करेंगे, उसके कलेक्टर साहब वगैरह समीक्षा करते हैं। ठीक है, आप थे कुशल जी अभी तक, ठीक है, अब आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन 2018 से लेकर आज 6 से 7 साल हो चुके हैं, ये जो काम चल रहा है अभी तो आप देख रहे होंगे ना, आपको क्या लगता है कितने समय में पूरा होगा ये जनता को तो आखिर मालूम पड़े कि उनको शुद्ध पेयजल कब तक मिलेगा, या फिर ये गंदे पानी पीकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर या अस्पतालों में अपना पैसा बर्बाद करना है? और कारण सिर्फ एक कि गंदा पानी मिल रहा है, नर्मदा जी गंदी हो रही है और इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। जी जी सही है, बहुत सारी डिसीजेज है उसके कारण, बात से मैं सहमत हूँ। और दिसंबर 25 तक पूर्ण होने की संभावना है। दिसंबर 24 तक का नोटिस था एनजीटी का, लेकिन वो हमारे यहाँ काम लेट हुआ, इसलिए दिसंबर 24 में तो नहीं हो पाया। तो ये लेट हो, ठीक है, आप ठीक है, दिसंबर 2025 1 साल और इंतजार कर लेगी जनता, लेकिन ये जो लेट लतीफी हुई है इसके पीछे का कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? ये कंपनी जिम्मेदार है जो उन्होंने काम घटिया किया और ब्लैक लिस्टेड हुई। ऐसी कंपनियों को नहीं आना चाहिए। जब काम हो रहा होता है तब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जवाबदारी नहीं बनती है कि वो जाके मौके पर देख ले एक बार? नहीं, हम लोगों ने जवाबदारी से ऊपर शासन को भेजा, तभी तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया है। ये काम ढंग से नहीं करता, उसके बाद रीटेंडर हुआ। तो आप कह रहे हैं कि 2025 दिसंबर तक ये काम हो जाएगा पूरा? जी जी जी। और उसके बाद लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल शुद्ध मिलने लगेगा? जी जी। चलिए ठीक है, कुशल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि 2024 तक की डेडलाइन थी। ठीक है, 1 साल और आप ले लीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप ये लापरवाही ना बरती जाए, यही उम्मीद आपसे की जा सकती है। मेधा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया मेधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको लेकर आवाज उठाने के लिए। मुनाफ भी हमारे साथ जुड़े थे, संवाददाता है जो लोगों तक पहुंचे, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग बीमारियों का
का शिकार हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि मां नर्मदा जी मैली हो रही है और उस पर काम होना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़वानी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि सीवरेज प्लांट का काम पूरा नहीं होने से मां नर्मदा मैली हो रही है। निश्चित ही जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना बढ़ती जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़वानी के साथ शुद्ध पेयजल लोगों को मिलने लगेगा। इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।